आपकी बॉडी अब भी इस वक्त एक ओशियन कैरी कर रही है और शायद आप रोज एक ऐसी मिस्टेक करते हैं जो इस पूरे ओशियन का सिस्टम स्लो डाउन कर देती है। सिर्फ एक डिसीजन, कोल्ड वाटर या वार्म वाटर। सुनने में ये एक छोटी सी चॉइस लगती है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर ये डिसीजन आपके ब्रेन, डाइजेशन, एनर्जी और नर्वस सिस्टम पर एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं होता। आपका ब्रेन लगभग 75% पानी है, आपका ब्लड 83%। सच तो ये है आप एक इंसान कम और एक चलता फिरता ओशियन ज्यादा हो। और यहाँ साइंस का एक स्ट्रेंज पैटर्न शुरू होता है। एक न्यू बोर्न बेबी की बॉडी में लगभग 86% वाटर होता है। पीक एडल्टहुड तक ये करीब 86% से मिनिमाइज होकर 65% रह जाता है और ओल्ड एज में लगभग 50% के आसपास। जैसे जैसे बॉडी ड्राई होती है वैसे वैसे उसकी परफॉर्मेंस भी बदलती है। लेकिन असली मास्टरी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि वही पानी जो समुद्र में तूफान क्रिएट कर सकता है इस वक्त आपके ब्रेन स्टेम, आपका गट, ट्रिलियंस ऑफ सेल के बीच में इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैरी कर रहा है। आपकी बॉडी के अंदर एक हिडन बायोलॉजिकल नेटवर्क चल रहा है और पानी उस नेटवर्क का साइलेंट मैसेंजर है। एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल फाइंड हाउ साइलेंट मैसेंजर वर्क। इसलिए क्वेश्चन ये नहीं है कि आप कितना पानी पीते हो, क्वेश्चन ये है कि आपका नर्वस सिस्टम उस पानी के साथ करता क्या है। क्योंकि एक गलत टेम्परेचर आपको स्लगिश, डिस्ट्रैक्टेड और मेंटली फोगी फील करा सकता है, और एक सही टेम्परेचर आपके सिस्टम को कंप्लीटली अलग मोड में शिफ्ट कर सकता है। आज हम डिकोड करेंगे कि पानी आपकी बॉडी के अंदर एक्चुअल काम कैसे करता है और क्यों एक सिंपल ग्लास ऑफ वाटर आपकी सोचने से कहीं ज्यादा पावरफुल हो सकता है। लेट्स स्टेप इनसाइड द वीडियो। हजारों सालों से इंसान पानी को सिर्फ एक लिक्विड नहीं मानता। वैदिक फिजियोलॉजी में पानी पंचभूतों में से एक माना गया है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल। वैदिक फिजियोलॉजी में जल को फ्लो, एडेप्टेशन और लाइफ का सिंबल माना गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉडर्न साइंस भी एक तरह से इसी कंक्लूजन पर पहुंचती है, क्योंकि आज हम जानते हैं कि लाइफ जहाँ भी मिली है वहाँ पानी मिला है। और शायद इसीलिए पानी बॉडी का फ्यूल नहीं है, पानी वो मीडियम है जिसके अंदर पूरी बायोलॉजी ऑपरेट करती है। हर सिग्नल, हर रिएक्शन, हर हार्ट बीट, सब कुछ इसी लिक्विड वर्ल्ड के अंदर हो रहा है। और जब कोई चीज इतनी फंडामेंटल हो तो उसका इफेक्ट सिर्फ अंदर से नहीं बाहर से भी पड़ता है। अब तक हम समझ चुके हैं पानी सिर्फ एक हाइड्रेशन का टूल नहीं है, यह आपकी बॉडी के लिए एक सिग्नल है। लेकिन इस टाइम पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है, आपकी बॉडी गर्म और ठंडे पानी को एक जैसा ट्रीट नहीं करती। दोनों आपकी स्किन को टच करते, लेकिन दोनों आपके नर्वस सिस्टम को कंप्लीटली अलग मैसेज भेजते हैं। एक कहता है रिलैक्स और दूसरा कहता है वेकअप। यहीं से स्टार्ट होता है द आउटर शॉक वेव। पहला हीट शॉक वेव। इमेजिन कीजिए आप पूरा दिन काम करके घर लौटते हो, स्ट्रेस हाई, बॉडी टाइट है, माइंड ओवरलोडेड है, और फिर आप एक गर्म शॉवर लेते हो। कुछ ही मिनट्स में मसल्स रिलैक्स होने लगती है, ब्रीथिंग स्लो हो जाती है और बॉडी एक नया मोड में शिफ्ट होने लगती है। साइंस के हिसाब से जब आप गर्म पानी यूज करते हो तो आपकी ब्लड वेसल एक्सपांड होने लगती है। इस प्रोसेस को वेसोडाइलेशन कहा जाता है। ज्यादा ब्लड फ्लो, ज्यादा ऑक्सीजन डिलीवरी, ज्यादा रिलैक्सेशन। लेकिन असली गेम मसल्स में नहीं, ब्रेन में चल रहा होता है। हीट शॉवर के दौरान ब्रेन उन स्टेट की तरफ शिफ्ट कर सकता है जो अल्फा और थीटा ब्रेन वेव पैटर्न से एसोसिएट की जाती है। ये वही स्टेट है जो मेडिटेशन, क्रिएटिविटी और डीप रिलैक्सेशन के दौरान देखी जाती है। इसी वजह से शॉवर में लाइफ के बेस्ट आइडिया मिलते हैं। हीट सिर्फ बॉडी को वार्म नहीं करती, हीट बॉडी को सिग्नल देती है अब रिकवर करो। और इसीलिए
एथलीट्स रिकवरी के लिए हॉट बाथ और स्टीम रूम यूज करते हैं। स्टीम ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, मसल स्टिफनेस कम करती है और बॉडी को रिपेयर मोड में सपोर्ट करती है। लेकिन अगर हीट रिकवरी मोड है तो कोल्ड क्या है? तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, कोल्ड शॉक वेव। अब इमेजिन कीजिए वही इंसान, वही बॉडी, लेकिन इस बार उसके ऊपर अचानक ठंडा पानी गिरा दिया जाए। बॉडी का रिएक्शन इंस्टेंट होता है, ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है और ब्रेन 1 सेकेंड के अंदर अलर्ट मोड में चला जाता है। क्यों? क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम कोल्ड वाटर को कंफर्ट नहीं, चैलेंज समझता है और इसी चैलेंज के रिस्पॉन्स में बॉडी सर्वाइवल सर्किट एक्टिवेट करती है। इसी प्रोसेस में एक्टिवेट होती है एक मिरेकल बायोलॉजिकल हाईवे जिसे कहते हैं द वेगस नर्व। ये नर्व आपके ब्रेन से स्टार्ट होकर हार्ट, लंग्स और गट को कनेक्ट करती है और जब कोल्ड एक्सपोजर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में यूज किया जाता है तो बॉडी के अंदर पावरफुल न्यूरोलॉजिकल चेंज देखने को मिल सकता है। रिसर्च ने ऑब्जर्व किया है कि कोल्ड एक्सपोजर डोपामिन लेवल को सिग्निफिकेंटली एलिवेट कर सकता है। इसी वजह से बहुत सारे एथलीट, परफॉर्मर और हाई अचीवर कोल्ड प्लंजेस और आइस बाथ को अपनी रूटीन का पार्ट बनाते हैं। हीट आपको रिकवर करने में हेल्प करती है, कोल्ड आपको एक्टिवेट करने में। एक बॉडी को रिपेयर करता है और दूसरा बॉडी को प्रिपेयर करता है, क्योंकि दोनों सही है, बस दोनों का पर्पस डिफरेंट है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पानी का सबसे पावरफुल इफेक्ट स्किन पर नहीं, आपके अंदर होता है। उसके लिए हमें जाना होगा बॉडी के सेकंड ब्रेन के पास, द इनर इंजन, पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। अभी तक हमने देखा कि पानी बाहर से आपके नर्वस सिस्टम को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। एक कोल्ड शॉवर पूरी बॉडी को अलर्ट मोड में ला देता है, एक हॉट शॉवर पूरे सिस्टम को रिकवरी मोड में शिफ्ट कर देता है। लेकिन अब एक और डीप क्वेश्चन आता है, अगर पानी स्किन को टच करके इतना पावरफुल सिग्नल भेज सकता है, तो जब वही पानी आपके अंदर जाता है तब क्या होता होगा? और यहीं से शुरू होता है बॉडी की सबसे अंडररेटेड मशीन, द इनर इंजन। कई सालों तक साइंस स्टमक को सिर्फ एक डाइजेशन बेक समझती रही, एक जगह जहां खाना जाता है और एनर्जी बनकर बाहर निकलता है। लेकिन आज हम जानते हैं कि आपका गट सिर्फ डाइजेशन नहीं करता, ये आपका मूड, एनर्जी और आपके डिसीजन मेकिंग सबको इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए साइंटिस्ट इसे कहते हैं द सेकेंड ब्रेन। आपके गट के अंदर 100 मिलियन से ज्यादा न्यूरॉन मौजूद है, एक पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क जो हर सेकंड आपके ब्रेन के साथ बात कर रहा है। और इस नेटवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम पानी है। अब इमेजिन कीजिए आपने एक हेवी मील खा ली, प्रोटीन, हेल्थी फैट, कॉम्प्लेक्स कार्ब। आपकी बॉडी उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन अब एक छोटी सी चीज डिसाइड करेगी कि ये इंजन स्मूथली चलेगा या अननेसेसरी रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा। पानी का टेम्परेचर। कोल्ड वाटर कोई विलन नहीं है, लेकिन उसका काम अलग है। जब बहुत ठंडा पानी बॉडी के अंदर जाता है तो बॉडी पहला सिग्नल डाइजेशन को नहीं भेजती, बॉडी पहला सिग्नल टेम्परेचर रेगुलेशन को भेजती है। यानी पहले बैलेंस फिर डाइजेशन। कुछ लोगों को इसी वजह से हेवी मील के बाद ब्लोटिंग, फुलनेस या स्लगिश फीलिंग महसूस हो सकता है, स्पेशली अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से सेंसिटिव हो। अब दूसरी तरफ देखते हैं, एक वार्म वाटर ग्लास, ना इतना गर्म कि बॉडी स्ट्रेस में आ जाए, ना इतना ठंडा कि बॉडी अडेप्ट करने लगे, बस कंफर्टेबल, जैसा बॉडी उसे पहचानती हो। जैसे ही ये गट तक पहुंचता है, मसल्स रिलैक्स होती है, ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और नर्वस सिस्टम एक फेमिलियर सिग्नल रिसीव करता है, सेव, डाइजेस्ट, अब्जॉर्ब। यही वजह है कि दुनिया के कई ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम, चाहे आयुर्वेद हो,
चाइनीज मेडिसिन हो या जापानीज वेलनेस कल्चर, मील के आसपास वार्म वाटर को इम्पोर्टेंस देते आए हैं। लेकिन असली लेसन टेम्परेचर नहीं है, असली लेसन अवेयरनेस है। क्योंकि बॉडी कोई मशीन नहीं है, बॉडी एक एडेप्टिव सिस्टम है। कभी उसे एक्टिवेशन चाहिए, कभी रिकवरी, कभी कोल्ड वाटर एक टूल है, कभी वार्म वाटर। मास्टरी तब आती है जब आप समझते हो कि किस वक्त कौन सा सिग्नल भेजना है। कभी कभी मिस्टेक पानी के टेम्परेचर की नहीं होती, पानी की क्वांटिटी की भी होती है। मान लो आपने अभी एक हेवी मील खाया, आपका डाइजेशन अभी स्टार्ट ही हुआ और आपने ऊपर से एक बड़ा गिलास पानी पी लिया। ये पानी आपके डाइजेशन को पूरी तरह स्लो डाउन कर देता है। लिटरली इट कैन बिकम अ नाइटमेयर फॉर योर स्टमक। पर ऐसा होता क्यों है? देखो, जब आप खाना खाते हो तो वो स्टमक के डाइजेस्टिव जूस और एसिड्स के साथ मिक्स होता है। लेकिन जैसे ही आप बहुत सारा पानी पी लेते हो, वो एसिडिक मीडियम डाइल्यूट हो जाता है। इससे आपके डाइजेस्टिव एंजाइम स्लो डाउन हो जाते हैं, खाना ठीक से पचता नहीं है और रिजल्ट मिलती है ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और लो एनर्जी। सो पानी का टेम्परेचर नहीं, उसकी क्वांटिटी और टाइमिंग को भी फिक्स करो। देखो, ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। अगर प्यास लगी है तो पानी जरूर पियो, पर याद रखो सर्वाइवल और ऑप्टिमाइजेशन में फ़र्क होता है। सर्वाइवल के लिए सिर्फ पानी पीना काफ़ी है, पर बॉडी को ऑप्टिमाइज करने के लिए टाइमिंग, टेम्परेचर, क्वांटिटी सब मैटर करती है। तो आपको क्या चाहिए, सर्वाइवल या ऑप्टिमाइजेशन?